ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है किसके बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए आपका क्या, लॉजिक गेट्स है ना। लॉजिक गेट्स ये जो है दोस्तों हर साल पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो होता क्या है, गेट गेट के बारे में हम बात करेंगे। तो गेट होता क्या है ना, लॉजिक गेट्स होता क्या है, एक ऐसा विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को जाने देता है और कुछ सिग्नल को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए गेट्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, सिग्नल को पास थ्रू होने देता है। किसको, सिग्नल को पास थ्रू होने देगा और कुछ सिग्नल में क्या हो जाएंगे, ब्रेक थ्रू आ जाएगा, है ना। मतलब कुछ सिग्नल को जाने देगा और कुछ सिग्नल को क्या कर देगा, रोक देगा। सिग्नल को जाने देता है और कुछ को क्या कर देता है, रोक देता है, कुछ सिग्नल को रोक देता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इनका यूज जो है ना, इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए लॉजिक गेट्स है ना, साधारण स्विचों में, अर्धचालकों में, ट्रांजिस्टर में। ठीक है, साधारण स्विचों में, अर्धचालकों में, ट्रांजिस्टर में आदि में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका लॉजिक गेट्स होता है, क्या होता है, ये तार्किक प्रतिबंधों के अनुरूप होता है। ठीक है, तार्किक प्रतिबंधों के अनुरूप ये जो है तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है और गेट होता है ना। फर्स्ट जो है और गेट होता है, सेकंड जो है एंड गेट होता है, सेकंड क्या होता है, एंड गेट, और थर्ड जो होता है वो आपका नॉट गेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके पास ये लॉजिक गेट्स जो है तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट आपका और गेट, सेकंड आपका एंड गेट, और थर्ड आपका नॉट गेट। क्लियर। अब आपको बात करना है, देखिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, और गेट के बारे में। तो और गेट के बारे में, तो और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें इस तरह से, जिसमें क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस निवेशी इकाई दो होता है और निर्गत इकाई है ना, आउटपुट डिवाइस जो है क्या होता है, एक होता है। जिसको हम देखिए आउटपुट को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास ए और बी है ना, निवेशी इकाई है, इनपुट डिवाइस है, और ये जो आपको वाई मिल रहा है ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आपका सिंबल है, इसका प्रतीक चिन्ह है, किसका प्रतीक चिन्ह है, और गेट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ए प्लस बी के फॉर्म में इसको देखा है। ठीक है, तो इनके लिए अब हम क्या करेंगे, बुलियन परिपथ बनाएंगे। तो बुलियन परिपथ बनाएंगे तो जो आपका सर्किट होगा, जो की स्विच होगा है ना, की स्विच जो है इस तरह से पैरेलल फॉर्म में होता है यहाँ पर। ठीक है, और गेट के लिए, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, बैटरी ऐड करेंगे, और बैटरी ऐड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैंप यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसके लिए टेबल बनाओगे है ना। तो टेबल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, टेबल बनाएंगे, इनपुट के लिए ए, फिर बी, और आउटपुट के लिए वाई, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी रहेगा। अब आप क्या करेंगे, स्विच ऑन है और ऑफ है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्विच ऑन है और ऑफ है, ये आपका ए है ना, और उसके बाद नीचे वाला आपका क्या है, बी है। अब हम बात करें, देखिए स्विच ऑन है और ऑफ है, तो यहाँ पर देखिए इनपुट के लिए सपोज स्विच ए ऑफ है, जीरो लेंगे, ऑफ मतलब जीरो। ठीक है, स्विच ऑफ है, और स्विच बी जो है ये भी ऑफ है। तो भाई स्विच, बोथ स्विच ऑफ है, मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, करंट सप्लाई होगा क्या, यहाँ पर देखिए कहाँ पर, ए तक जाने के बाद करंट का सप्लाई हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो आपका लैंप है, लैंप जो है ग्लो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउटपुट जीरो यूज करेंगे। ठीक है, इनके बाद हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। देखिए लैंप ए जो है ऑफ है, और स्विच ए जो है ऑफ, और स्विच बी जो है क्या है, ऑन है ना। स्विच ए ऑफ, स्विच बी ऑन, तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ है ना, लेकिन बी क्या है, ऑन है। तो करंट जो है बी से होते हुए क्या हो जाएगा, लैंप एरिया में सप्लाई होगा, और जब लैंप एरिया में सप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैंप जो है ग्लो करेगा, जलेगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन हम बात करें, तो थर्ड कंडीशन के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पर अब हम स्विच ए को ऑन करते हैं, किसको ऑन करते हैं, ए को, और बी को ऑफ करते हैं। ठीक है, बी को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं।
तब क्या हो जाएगा देखिए, अब करंट जो है कहाँ से सप्लाई होगा, करंट जो है ए से सप्लाई होगा, मीन्स लैम्प जो है ग्लो करेगा, मीन्स हम क्या यूज करेंगे 1, ठीक है। और थर्ड जो है, इसके बाद हम बात करेंगे देखिए, है ना, बोथ क्या है ऑन है, बोथ क्या है ऑन है, मीन्स 1 एंड 1, स्विच ए भी ऑन है और स्विच बी भी ऑन है। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब करंट जो है कहाँ से, दोनों सिरों से सप्लाई होगा और दोनों सिरों से सप्लाई होकर फिर लैम्प जलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे इसका ये देखिए आपके पास है ना, ट्रूथ टेबल गिवन है, ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या है गिवन है, ये देखिए आपके पास ट्रूथ टेबल गिवन है। इसमें मैंने पहले ही बताया, देखिए स्विच ए ऑफ है, स्विच बी ऑफ है, लैंप नहीं जलेगा, जीरो है ना। अब इसमें से देखिए स्विच ए ऑफ है, स्विच बी ऑन है तो लैंप जलेगा, ठीक है, स्विच ए ऑन है, स्विच बी ऑफ है तो लैंप जलेगा, है ना, और बोथ क्या है ऑन है तब भी लैंप जलेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ए प्लस बी इज इक्व टू 1+1 नहीं करना है, क्योंकि भाई स्विच 2 है। जैसे आजकल आपके पास क्या है, बेडरूम में हम क्या करते हैं, दो तरह के 2-in-1 स्विच लगाते हैं। आप बेड के पास से भी आप स्विच को लाइट फैन को ऑफ कर सकते हैं और बोर्ड से भी, है ना, बाहर बोर्ड से भी आप स्विच को, है ना, ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, दो स्विच है और दोनों स्विच में से कोई भी ऑन रहेगा, ठीक है, आपका लैंप क्या होगा जलेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो ऑर गेट की बात हुआ, है ना। ऑर गेट जिसमें क्या होते हैं, ऑर गेट के बारे में बात किया। ऑर गेट का सिंबल मैंने कुछ इस तरह से बताया था, जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक क्या होता है आउटपुट होता है, जिसको हम y बराबर a प्लस बी से डिनोट किए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखिए किसके बारे में, एंड गेट के बारे में, किसके बारे में, एंड गेट के बारे में। और एंड गेट में भी क्या होता है, दो या दो से अधिक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इसके सिंबल को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पर ये y इज इक्वल क्या होता है, a डॉट बी के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल a डॉट बी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। ये हर साल यहाँ से एक नए क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए ट्रूथ टेबल के बारे में बात करें तो ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल के बारे में देखिए आपके बुक में है, ये देखिए इसका जो स्विचन सर्किट है वो कैसे होता है, देखिए इसका स्विचन सर्किट में आपका स्विच जो है की स्विच कैसे होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया है, ये देखिए इसमें बैटरी ऐड कर दिया है, ठीक है, और इसमें बल्ब बी। अब देखिए यहाँ पर फिर टू स्विच है, स्विच ए ऑफ है और स्विच बी क्या है ऑफ है, दोनों ऑफ है। तो करंट देखिए ए तक तो सप्लाई होगा, ए तक जाएगा, लेकिन ए के आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बैटरी से होते हुए कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा, लेकिन ए से आगे नहीं जाएगा। तो ये जो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा तो हम जीरो यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए ए आपके पास ऑन है, ऑन मतलब क्या, स्विच का ऑन होना, है ना। बुक में थोड़ा सा उल्टा लिखा है, ऑन का मतलब खुला बोल दिया गया है, मैं आप जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्विच ए जो है ऑन है और बी जो है ऑफ है ना। तब क्या हो जाएगा, करंट जो है ए से तो आगे बढ़ेगा, लेकिन ए से आगे बढ़ेगा लेकिन बी से आगे बढ़ेगा क्या, नहीं। तो बी से आगे नहीं बढ़ेगा तो ये सर्किट में भी करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स लैम्प जो है ग्लो नहीं करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए स्विच किनको, ए को हमने ऑफ किया है और बी को ऑन किया है ना, 0 and 1, ठीक है, 0 and 1 मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए जीरो मतलब ए से करंट जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ए से करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा मतलब लैंप नहीं जलेगा, ठीक है, तो जीरो आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे देखिए कंप्लीट, स्विच ए भी ऑन है और स्विच बी भी ऑन है, ठीक है, मतलब करंट जो है ए से भी सप्लाई हो जाएगा ऐसे जाते जाते और बी से भी सप्लाई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा, और पूरे जब सर्किट में करंट फ्लो होगा मतलब लैंप जो है ग्लो करेगा, ठीक है। तो हम 1 यूज करेंगे, ठीक है। अब ये तो रहा आपका सेकंड, अब हम बात करेंगे थर्ड। थर्ड को हम बोलते हैं क्या, नॉट गेट, नॉट गेट, है ना। नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह जो है, सिंबल जो है कुछ इस तरह से होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही निवेशी इकाई और एक ही निर्गत इकाई होता है, ठीक है ना। इसमें हमने अभी ऑर गेट और एंड गेट में क्या देखा, दो या दो से अधिक निवेशी इकाई और एक निर्गत इकाई देखा, लेकिन यहाँ पर नॉट गेट में क्या होता है, एक निवेश होता है और एक निर्गत होता है।
इनपुट डिवाइस भी 1 होता है और आउटपुट डिवाइस भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसके लिए जो सिंबल बनेगा, ये देखिए इसके लिए जो सिंबल बनेगा कुछ इस तरह से, है ना। ये देखिए इसके लिए सिंबल, ये आपका प्रतीक चिन्ह हो गया। इसके लिए स्विचन सर्किट हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए की स्विच को और बल्ब को पैरेलल लेंगे। ठीक है, दोनों पैरेलल ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब पैरेलल ऐड कर दिए हैं। अब उसके बाद क्या करोगे, देखिए दोनों पैरेलल करने के बाद ये देखिए आपके पास, है ना, ये आपके पास जो है क्या है, ये जो कंडीशन है ना, ट्रूथ टेबल जो है, इसमें हमने क्या किया, देखिए इनपुट एंड आउटपुट यूज कर रहा है ना, इनपुट एंड आउटपुट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए स्विच ए कैसे है, ऑफ है। स्विच ए ऑफ है मतलब क्या हो जाएगा, करंट जो है लैंप एरिया से, है ना, करंट जो है कहाँ सप्लाई होगा, लैंप एरिया से। और लैंप एरिया से करंट जब सप्लाई होगा मतलब लैंप जो है क्या करेगा, ग्लो करेगा। और ग्लो करेगा तो हम क्या करेंगे, 1 यूज करेंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन जो है क्या हो जाएगा, देखिए 1 यूज कर रहे हैं, और 1 यूज कर रहे हैं तो आपका संपूर्ण, है ना, टोटल करंट कहाँ से, की स्विच ए से ही क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। बी की ओर करंट का सप्लाई नहीं होगा, इसलिए लैंप जो है नहीं जलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए, और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू।